नमस्कार विद्यार्थियों, केवी क्लासेस बीकानेर के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि तीन प्रकार की बताई: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम सबसे पहले जो पहला भेद है स्वर संधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा: दो स्वर वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों या ध्वनियों, ये दोनों शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ये जानकारी है कि वह ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, इसलिए मैंने वर्ण और ध्वनि दोनों लिखी। तो स्वर वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रति प्लस आशा, ती छोटी ई, आ यानी कि ई और आ दोनों स्वर है, ये दोनों मिलके बनते हैं या। अब क्यों बनते हैं आगे चर्चा करेंगे। विद्या प्लस आलय, तो विद्या का आ, आलय के आ, दोनों आ मिलके आ बना। तो इस प्रकार से दो स्वर ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार, ये था विकार, या बनना और आ बनना विकार, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसको इसी क्रम में याद करने से संधि का टॉपिक दिमाग में सरलता से बैठ जाता है। क्यों? इसी लाइन से इसके आगे जो क्या है इसकी परिभाषाएं हैं, इसी तरीके से इसकी परिभाषाएं याद होगी। जैसे नंबर 1 चलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि आप सबको पता है, स्वर टोटल 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। उसके अंदर से अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये इस प्रकार से 11 स्वर होते हैं। तो हम कंटिन्यू इनके अनुसार ही ये इसके भेद हैं। इसी क्रम से हम इनको याद कर सकते हैं, इसी क्रम से हम इसको समझ सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है दीर्घ स्वर संधि, इसमें अ या आ, ई या ई, उ या उ तथा री, ये अपने ही समान स्वर से मेल होने पर, अपने ही समान स्वर का मतलब है अ या आ के बाद अ या आ ही आना, ई या ई के बाद ई या ई का ही आना, उ या उ के बाद उ या उ का ही आना, और री के बाद री का ही आना। यदि ऐसा होता है तो दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ तथा री। अब री के अंदर ये दो मात्राएं लगी हुई है, ये बन जाते हैं। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का नियम है। देखो दोबारा, जब अ या आ के बाद, ई या ई के बाद, उ या उ के बाद, री के बाद अपने ही समान स्वर से मेल होता है, यानी अ या आ के बाद अ या आ में से कोई आए, ई या ई के बाद ई या ई में से कोई आए, उ या उ के बाद उ या उ में से ही कोई आए, और री के बाद री ही आए, तो वो क्या बन जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। जो कि ये चारों के चारों दीर्घ हैं, इसका नाम भी जो क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ये होता है परिवर्तन। दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि इसी क्रम से है, अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री। अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या री, इनका मेल होने से क्रमशः, यानी
अ या आ के बाद ई या ई आता है तो वो बनेगा ए की मात्रा। ई या अ या आ के बाद उ या उ का मेल होता है तो वो बनेगा ओ की मात्रा। अ या आ के बाद री का मेल होता है तो वो बनेगा अर। अतः अ आ के बाद ई तो ए, अ आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ में से कोई हो तो वो ओ, और अ या आ के बाद री हो तो उसका अर बनना है। ये आपका गुण स्वर संधि का नियम है। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि इसी क्रम से चलेगा। अ या आ के बाद यहाँ से आगे चलो, ए या आई आ जाए, ओ या औ आ जाए। अ या आ के बाद ए आई या ओ औ के मेल होने से क्रमशः क्या बनेगा? अ आ के बाद ए आई बनने से बड़ी आई, और अ आ के बाद ओ या औ बनने से औ की मात्रा बन जाती है। ये आपका वृद्धि स्वर संधि है। उसके बाद नंबर 4 यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के अनुसार अब यहाँ ई या ई के बाद, ई या ई के बाद, उ या उ के बाद और री के बाद, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, री, इनके बाद में इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाता है, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, अन्य स्वर यदि सेम आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई या ई के बाद, ई या ई के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो वह परिवर्तन होकर के यह बन जाता है। स्वर के आने से वो परिवर्तित होकर के यह बन जाएगा। उसी प्रकार से उ या उ के बाद, उ या उ के बाद, उ या उ से अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो बनेगा व। उ प्लस उ या उ प्लस अन्य स्वर वो बनेगा व। ठीक उसी प्रकार क्रमशः री के बाद री नहीं आ करके री के बाद इनमें से कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो वो बन जाता है र। इस प्रकार असमान स्वर के जुड़ने से इस प्रकार की स्थिति होती है। ई प्लस अन्य स्वर बराबर य, उ प्लस अन्य स्वर बराबर व, री प्लस अन्य स्वर बराबर र। ये आपका होता है यण स्वर संधि। इसका नाम यण स्वर संधि क्यों पड़ा? क्योंकि आप देखो ये य, र और ल और व, य, र, ल और व, ये एक ही लाइन के अंतर्गत आते हैं। इसकी शुरुआत य से होती है, इसीलिए याद रखने के लिए इसका नाम ही यण स्वर संधि कर दिया। यण स्वर संधि में य के लाइन के 3 वर्ण बनते हैं, य, व और र। उसी प्रकार से नंबर 5 पर आता है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अब आगे ये जो बच गए ए आई ओ और औ, ये जो बच गए तो ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर के मेल से वही स्वर असमान हुआ, यानी कि ये वापस नहीं हो। ए के बाद ए नहीं हो, आई के बाद आई नहीं हो, ओ के बाद ओ नहीं हो, ओ के बाद औ नहीं हो, इनके अलावा कुछ भी हो, उनके मेल से बनता है अय, आय, अव और आव। क्रमशः ए आई प्लस अन्य स्वर तो बनेगा अय, ए प्लस अन्य स्वर अय, आई प्लस अन्य स्वर आय, ओ प्लस अन्य स्वर औ और औ प्लस अन्य स्वर बनता है आव। इस प्रकार से ये इन संधि के नियमों की जानकारी आपको बताई गई। अब इसका और अधिक विस्तार से और अधिक उदाहरण के द्वारा अगली कक्षाओं में आपको बताया जाएगा, अगली कक्षाओं में चर्चा की जाएगी। इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो, यदि कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, और यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है।
और अधिक से अधिक इस जानकारी को, इस सरलतम रूप से दी गई जानकारी को, आसान रूप में दी गई जानकारी को शेयर भी करना है। तो अतः आप जो क्या है लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।